क्या कांग्रेस के लिए कन्हैया कुमार दो धारी तलवार की तरह हैं? दो धारी तलवार माने फायदा तो पहुंचाना, लेकिन साथ साथ नुकसान भी पहुंचाना। फायदे का जिक्र क्यों? फायदे का जिक्र इसलिए क्योंकि कन्हैया कुमार की जो छवि रही है, उन्होंने जेएनयू से पढ़ाई की है और युवाओं के बीच में उनकी खासा पकड़ मानी जाती है। और साथ साथ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में वो एक चर्चा का विषय हमेशा से रहे हैं। नुकसान का जिक्र क्यों? नुकसान का जिक्र इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा कारण है उनका राजनीतिक करियर। जो उनकी राजनीतिक छवि रही है वो खासा अच्छी नहीं रही है। उन पर देशद्रोह का मुकदमा तक लग चुका है और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बेगूसराय सीट से मैदान में उतरे भी थे, लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हो पाई थी। कुल मिलाकर देखें तो ये वही कन्हैया कुमार हैं जिन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि इंदिरा गांधी ने कहा है, इंदिरा जी कहती हैं कि गरीबी हटाओ, लेकिन जब गरीबी नहीं हटी तो गरीबों को ही देश से भगा दिया गया। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति झा है और विस्तार न्यूज पर आपका स्वागत है। चाहे कांग्रेस की जो भी मजबूरियां रही हो, लेकिन कांग्रेस ने इस बार दिल्ली के उत्तर पूर्वी सीट से कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को टिकट दिया है और टिकट देने के बाद ये साफ है कि इस बार जो उत्तर पूर्वी सीट पर जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प होने वाली है। एक कड़ी टक्कर देने वाले हैं मनोज तिवारी को कन्हैया कुमार। और देखिए, दूसरी तरफ अगर मनोज तिवारी की बात करें तो मनोज तिवारी पर तीसरी बार बीजेपी ने इस सीट पर भरोसा जताया है। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। पिछली बार भी उत्तर पूर्वी सीट से मनोज तिवारी को ही बीजेपी ने टिकट दिया था। इस बार भी मनोज तिवारी को ही टिकट दिया गया है, लेकिन इसके साथ जो 2019 के लोकसभा चुनाव में जो 6 सीटों पर जिन उम्मीदवारों को उतारा गया था, इस बार के चुनाव में उन 6 सीटों पर अलग अलग उम्मीदवार उतारे गए हैं। राहुल गांधी के पास भी कन्हैया कुमार के अलावा बड़े ही कम विकल्प बचे थे, ये कहना गलत नहीं होगा। बिहार में तो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कन्हैया कुमार के लिए रास्ते ही बंद कर दिए थे और कन्हैया कुमार ऐसे भी नेता नहीं है कि उनको कांग्रेस अमेठी या फिर रायबरेली जैसी महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों से चुनाव मैदान में उतार दे। दिल्ली के अलावा कन्हैया कुमार के लिए कांग्रेस के पास दक्षिण भारत की किसी लोकसभा सीट का ही विकल्प बचा था, यानी उन सीटों में से किसी एक पर उम्मीदवार बनाया जा सकता था जहां से कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता राहुल गांधी या फिर गांधी परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में लगभग 21% मुस्लिम आबादी भी है। मुस्तफाबाद, सिलमपुर, करावल नगर और गोंडा जैसे इलाकों में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। दिल्ली की मुस्लिम आबादी में भी जेएनएसयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार की अच्छी लोकप्रियता है, ये कहना गलत नहीं होगा। देखिए, 37 वर्षीय कन्हैया कुमार अपना दूसरा लोकसभा चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। उन्होंने साल 2019 में बिहार के बेगूसराय से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि भाजपा के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह से वो हार गए थे। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को चुनाव मैदान में उतारकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। देखिए, ये भी चर्चा है कि कांग्रेस को लगता है कि कन्हैया कुमार बिहार और पूर्वांचल मूल के बहुसंख्यक वोटर्स को लुभाने में कामयाब होंगे। यही नहीं, वो अल्पसंख्यक समुदाय को भी रिझाने में सक्षम होंगे, ऐसा कांग्रेस को लगता है। साथ ही साथ कन्हैया युवा और तेज तर्रार नेता भी हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। ऐसे में युवाओं को भी अपनी ओर करने में भी उन्हें कामयाबी मिलने की उम्मीद पार्टी कर रही है। विश्लेषकों की माने तो इन्हीं फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। फिलहाल ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर पूर्वी सीट पर इस बार जो मुकाबला है दोनों के बीच, दो बिहारियों के बीच, वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। और बड़ा सवाल ये भी है कि मनोज तिवारी क्या इस बार भी इस सीट से जीत पाएंगे, क्योंकि 2 बार से वो लगातार इस सीट से मैदान में उतरे हैं और जीत भी हासिल की है। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है, एक मास्टर स्ट्रोक प्लान के तहत काम किया है, क्या वो मेहनत रंग लाएगी? क्या कन्हैया कुमार को इस सीट से जीत मिल पाएगी या फिर थोड़ा बहुत नुकसान मनोज तिवारी को झेलना पड़ सकता है? फिलहाल इस सीट को लेकर कई सारे सवाल हैं, लेकिन अभी इसका जवाब देना काफी मुश्किल होगा। वीडियो जर्नलिस्ट रेहान खान के साथ मैं श्रुति, विस्तार न्यूज, दिल्ली।